Hi students, today we are going to study about chemical coordination and integration part 6. बच्चों, अब तक के 5 वीडियो में पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ये पूरा चैप्टर हमने कवर किया है। आज ये वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्मोन्स secreted from heart, kidney and GIT and mechanism of action of hormones on various target tissues. उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। जहां तक कि अभी तक हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे, पेप्टाइड हार्मोन, देन अमाइनो हार्मोन्स, स्टेरॉइडल हार्मोन्स, ये पूरे टाइप्स क्या है ये भी हम आज पढ़ेंगे, राइट। तो बच्चों ऐसा है कि कुछ ऑर्गन्स और टिश्यूज हमारी बॉडी में होते हैं जो अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इवन दो दैट आर नॉट कंसिडर्ड एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी ध्यान में रखना है, हार्मोन्स आर आल्सो सिक्रीटेड बाय सर्टेन टिश्यूज दैट आर नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इसी के अंतर्गत ये ऐसे फैक्टर्स भी आते हैं जैसे ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ हार्मोन इज डिफरेंट, ग्रोथ फैक्टर इज डिफरेंट। सो हियर the hormone which is secreted from the non-endocrine tissue is the growth factor GF that regulate the growth and development of different body parts, organs and regeneration and repairment of different types of tissues. इसी के साथ साथ हम ये अलग अलग ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं जहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फर्स्ट इज अबाउट हार्ट। बच्चों ऑलरेडी आपने देखा है हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया पर चेंबर्स आर कॉल्ड एट्रिया। एट्रिया की वॉल होती है वॉल, एट्रियल वॉल। ये एट्रियल वॉल से एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोयूरेट्रिक फैक्टर। एएनएफ माना एट्रियल नाइट्रोयूरेट्रिक फैक्टर। एक्चुअली दिस फैक्टर इज सिक्रेटेड व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी में जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली ये एट्रिया की वॉल पे प्रेशर आता है एंड द वॉल ऑफ एट्रिया सीक्रेट द हार्मोन एट्रियल नाइट्रोयूरेट्रिक फैक्टर। दीज एक्ट एज अ वैसोडाइलेटर। ये हार्मोन ब्लड में जाके एओर्टा में जाके इसका डायलेशन करता है। दीज हार्मोन एक्ट एज वैसोडाइलेटर एंड रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एएनएफ। अनदर हार्मोन इज सीक्रेटेड इन द किडनी। किडनी के अंदर हमने पढ़ा है किडनी के सेल्स। द यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में अलग अलग पार्ट्स है, रीनल ट्यूब्यूल और बाउमेंस कैप्सूल, माल्पिगियन कॉर्पस्कल्स। तो देखो ये बाउमेंस कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल का ये डीसीटी दोनों के बीच में ऐसे कुछ सेल्स होते हैं कॉल्ड एज जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। These JG cells in the nephron of the kidney also secrete one of the hormone called erythropoietin. These cells secrete the hormone poietin. Erythropoietin plays an important role in or it enter into bone marrow and it stimulates the bone to produce more and more erythrocytes, RBCs. So this is the function of JG cells. Both of these hormones are called peptide hormones. ध्यान रखना है बच्चों, अभी तो हम अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे लेकिन ANF is peptide hormone as well as erythropoietin is also a type of peptide hormone. Right? Now hormones of GIT. अभी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में से 4 अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, CCK and GIP. The hormone gastrin act on gastric glands that are located in the stomach and it affect the gastric gland. It stimulate the gastric gland to secrete hydrochloric acid and pepsinogen. Secretin, the hormone secretin act on exocrine part of pancreas. Pancreas के exocrine part को stimulate करता है to secrete and to stimulate the secretion of water and bicarbonates. Here CCK का फुल फॉर्म है कोलेसिस्टोकाइनिन। लीवर के ऊपर होता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के ऊपर इसकी एक्शन होती है और पैनक्रियास के ऊपर। सो CCK कोलेसिस्टोकाइनिन एक्ट on gallbladder and pancreas. It stimulates the gallbladder to secrete bile juice and
It also stimulates pancreas to secrete pancreatic enzymes. And lastly, GIP, gastric inhibitory peptides, मतलब ये इनहिबिट करने का काम करते हैं, ये स्लो डाउन करते हैं इसकी मूवमेंट, इंटेस्टाइनल मूवमेंट, स्टमक मूवमेंट. सो GIP इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस एंड मोटिलिटी. So this is about entire and all the hormones of various glands and tissues, right? Now the mechanism of action of different hormones. Hormones अपने actions कैसे present करते हैं, represent करते हैं. अभी हार्मोन सेल के ऊपर कैसे एक्ट करते हैं. हमने शुरू में पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स में. हार्मोन्स आर डायरेक्टली सिक्रेटेड इनटू ब्लड एंड थ्रू ब्लड hormone act on the target organ, target tissues. जो ऑर्गन के ऊपर, जो टिश्यूज के ऊपर हार्मोन अपनी एक्शन दिखा रहा है, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड टारगेट ऑर्गन. जैसे कि यहां पे अभी हम टारगेट ऑर्गन कंसीडर कर रहे हैं ओवरी, और ओवरी के ऊपर इफेक्ट रोल प्ले करने वाला हार्मोन FSH. यहां पे हम FSH का एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. जैसे हमने पढ़ा बच्चों, FSH follicle stimulating hormone is secreted from anterior lobe of pituitary gland into blood. Through blood it enter in ovaries, female में. In male it affect on testes, right? तो हार्मोन की एक्शन कैसी होती है? Every target organ, target tissue has specific receptors called as hormone receptors. These hormone receptors are situated either on the plasma membrane of the cell. And when these complex proteins in the form of hormone receptors are present on the cell membrane or plasma membrane, these are called membrane bound receptors. तो सबसे पहले ये हार्मोन जैसे ब्लड से वो सेल और टिश्यूज की ओर जाता है, इट अफेक्ट, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स है कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स. मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स वो हार्मोन को कैच करते हैं. हार्मोन डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं जा रहा है. हमने देखा हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स. हार्मोन्स डू नॉट शो डायरेक्टली that are not directly used, only it stimulate. तो जैसे ही हार्मोन आता है तो हार्मोन बाइंडिंग रिसेप्टर उसको रिसीव करता है. So these are membrane bound receptors. On the other hand, in some target tissues or organs, the hormone receptors are present within the cell, that is inside the nucleus, and specifically these are called intracellular receptors. One of the example of this is uterine muscles. हमने देखा प्रेगनेंसी और at the time of delivery एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन. तो ऑक्सीटोसिन डिलीवरी के टाइम पे रोल प्ले करता है. उसी तरह दूसरा ये हार्मोन है ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन भी ओरी के ऊपर ही अफेक्ट करता है, लेकिन ईस्ट्रोजन का जो ये जो रिसेप्टर्स है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर है, दैट इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. हार्मोन का इंपैक्ट दो अलग अलग तरीके से होगा. पहला ये मेम्ब्रेन बाउंड के ऊपर. पहली बात तो ध्यान में रखो बच्चों, on every cell and every membrane the hormone receptors are specific for specific hormones. अलग अलग hormones के लिए अलग अलग ऐसे receptors होते हैं. So these are the proteinaceous receptors, molecules that are present on the cell membrane of the target organ, target tissue for receiving the hormone. These are called membrane bound receptors. When any hormone affect on the cell, it get combined with the hormone receptor present on the cell membrane and it forms a complex called as hormone receptor complex. जैसे ही FSH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ब्लड में और ब्लड से ये ओवरीज के पास में आ गया, तो ओवरी के ऊपर जो टारगेट सेल्स है, टारगेट ऑर्गन है ओवरी, और ये सेल्स के ऊपर रिसेप्टर है, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, वो हार्मोन को कैच कर लेता है और यहां पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. As soon as the hormone receptor complex is formed, the cell gets stimulated. तो सेल स्टिमुलेट हो जाती है, अंदर पूरा साइटोप्लाज्म है और यहां पे बनते हैं अब सेकेंडरी मैसेंजर्स. तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है, हार्मोन्स आर प्राइमरी मैसेंजर्स, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स,
सेल के अंदर अब हार्मोन की इफेक्ट की वजह से बन रहे सेकेंडरी मैसेंजर्स। As soon as the message is received by this hormone receptor complex inside the cell, the secondary messengers are formed in the form of cyclic AMP, adenosine monophosphate, calcium ions, IP3, inorganic phosphates. So all these are called secondary messengers, and it brings the intracellular actions. It can create the biochemical response. और बायोकेमिकल चेंजेस हमने जैसे देखा, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस स्टार्ट हो जाता है, एंड द ओवेरियन फॉलिकल्स एज वेल एज ओवरी स्टार्ट टू ग्रो. So this is the effect of hormone FSH on the ovary. Now the effect of intracellular hormone receptors. होता क्या है, ये कुछ हार्मोन रिसेप्टर सेल के अंदर भी होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. सो दूसरे हार्मोन का इफेक्ट देखो यहाँ पे, एस्ट्रोजन. द हार्मोन एस्ट्रोजन अफेक्ट और एंटर इनटू द सेल. अब ये सेल के अंदर एंट्री कर रहा है, क्यों? तो इसके रिसेप्टर सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर है. दीज आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स. एंड व्हेन द हार्मोन इज रिसीव्ड बाय द न्यूक्लियस, इट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड एज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. It affect on the genome. न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए, it affect on the genome of the cell or this DNA, and it stimulate the mRNA to produce specific proteins as per action given by the hormone. हार्मोन की जैसे एक्शन आती है वैसे ये न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल स्टिमुलेट होता है और उस हिसाब से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है, and the physiological response get received because of action or effect of this hormone. So in this way, hormones affect on different organs, tissues. That organs or tissues are called target organs, specifically located on the membrane or inside the cell. These are called hormone receptors. Now classification of hormones ऐसे कुछ अलग से दिया नहीं है बच्चों, लेकिन आपको specific examples पे इसके ऊपर फोकस करना है. तो देखो ये हार्मोन्स अलग अलग टाइप के, डिपेंडिंग दो अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं. वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन. अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. मॉर्फोजेनिक हार्मोन्स, मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर, मतलब बिल्टअप. तो बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, मॉर्फोजेनिक हार्मोन. मेटाबॉलिक हार्मोन हमने थायरॉक्सिन में पढ़ा है, थायरॉक्सिन इज द मेन मेटाबॉलिक हार्मोन इन द बॉडी. तो पूरा मेटाबॉलिज्म के ऊपर कंट्रोल करने वाले हार्मोन मेटाबॉलिक हार्मोन्स, थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन एक्ट एज अ मेटाबॉलिक हार्मोन. एंड टॉपिकल हार्मोन, टॉपिकल हार्मोन्स मतलब रेगुलेटरी हार्मोन्स, जो हार्मोन्स दूसरे ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट एक्शन करके उनके हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, दैट आर कॉल्ड रेगुलेटरी हार्मोन्स. लाइक ACTH adrenocorticotropical hormone और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल करता है, उसके हार्मोन्स रेगुलेट करता है. दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड रेगुलेटरी हार्मोन्स और टॉपिकल हार्मोन्स. So this is a basic classification according to functions. Secondly about chemical composition, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जांपल पे आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने डिटेल में मेंशन किया है. काफी सारे हार्मोन्स के टाइम पे आपने वर्ड सुना है, दिस इज द टाइप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन, दीज आर कैटेकोलामाइंस, दीज आर सिंपल प्रोटीन्स, दीज आर स्टेरॉइडल हार्मोन्स, ऐसे वर्ड सुने हैं ना. तो ये ऐसा क्लासिफिकेशन है. On the basis of chemical composition, there are main four different types of hormones. Proteinaceous hormones, that is simple proteins, or peptides, dipeptides, etc. Then second is steroidal hormone, जहाँ पे fatty acids और steroids है, steroids. Third, non-steroidal amino acids or hormones. And fourth one is amino acid derivatives, जिसको हम बोल सकते हैं कैटेकोलामाइंस और अमाइंस. और पूरे इसके एग्जांपल्स आपको फोकस करना है. प्रोटीनेशियस हार्मोन्स मतलब एनी प्रोटीन्स, मे बी अ सिंपल प्रोटीन, मे बी पेप्टाइड हार्मोन और डाइपेप्टाइड हार्मोन्स. लाइक TCT में हमने देखा है, दिस इज अ सिंपल प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीनेशियस हार्मोन और प्रोटीन सिक्रेटेड फ्रॉम द पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. देन PTH
parathyroid hormone or parathyroxine is the example of this peptide hormone. Thymosin is the peptide hormone. Glucagon and insulin adrenal gland में पड़ा है. These are also the type of peptide hormones. Most of the pituitary hormones are also peptide hormones or proteinaceous hormones, and also hypothalamic hormones also act as proteinaceous hormones. Second is अभी अभी लास्ट यही वीडियो में हमने देखा ANF and erythropoietin, atrial natriuretic factor secreted from the wall of atria is the peptide hormone. Erythropoietin hormone which is released from kidney, also a type of peptide hormone. Then steroids. Steroids मतलब complex वो fats containing hormones, steroidal hormones, fat like that is cortisol. Cortisol is the steroidal hormone. Progesterone that plays an important role in maintaining pregnancy. Testosterone for secondary sexual characters, and estridiol. Estridiol is also the estrogen containing steroidal hormone. Then non-steroidal amino acids are simply also called iodothyronines. So these are iodine containing hormones like thyroid hormones, thyroxine. And last one is catecholamines or amines, जिसको हम बोलेंगे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स. ये पूरे एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से रिलीज होने वाले हार्मोन्स, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन and norepinephrine, all these are catecholamines. So this is everything about hormone and entire endocrine system. बच्चों अगर ये पूरा वीडियो, पूरा कंसेप्ट, पूरा सीरीज अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.